देखिए, राजनीति में जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियों का रास्ता ढूंढना पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आपस में द्वंद्व चल रहा है, आपस में गुटबाजी का शिकार है। जो पार्टियां स्वयं गुटबाजी का शिकार हैं वो प्रदेश को कोई राहत नहीं पहुंचा सकती, डेवलपमेंट नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकते। ये तो किस्सा कुर्सी का बनाएंगे कि मैं आज सह और मात का खेल खेलेंगे, आज ये मुख्यमंत्री कल उखाड़ के दूसरा मुख्यमंत्री। तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा और सरकार ऐसी बनेगी जो पूरे 5 साल नहीं चल सकती। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में यह सच है कि बानसूर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, लेकिन अब तक आप भी एक अपेक्षा कर रहे थे, कहीं ना कहीं संभावनाओं की तलाश कर रहे थे। आप शिंदे ग्रुप से भी मिले थे, शिवसेना से भी मिले थे, फिर आप आज़ाद समाज पार्टी में अब आप चले गए। तो क्या लगता है आपको, कितना उम्मीद है इस पार्टी से? देखिए, मैं डेमोक्रेट हूँ, प्रजातांत्रिक तरीके को बहुत पसंद करता हूँ। जब मैंने देखा कि ये सब अधिनायकवादी पार्टियां हैं तो फिर मैंने रास्ता चूज किया। तो मुझे चंद्रशेखर जी का रास्ता ठीक लगा कि इनकी मदद से हम मुख्य भूमिका में आ जाएंगे प्रदेश की। एक बार बानसूर की जनता, मुझे पक्का विश्वास है क्योंकि मैंने बानसूर की जनता की बहुत सेवा की 42 साल तक। मेरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, चोरी का उंगली नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सिल्लड़ हूँ, मैंने इतना विकास किया है। उसका प्रतिफल बानसूर की जनता मेरे को देगी और मुझे डूबने नहीं देगी। मेरी जनता पर मुझे विश्वास, क्योंकि इसी जनता ने मुझे पैदा किया है। डॉक्टर साहब, आप भाजपा में भी रहे, आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला, निष्कासित भी रहे और आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, शकुंतला रावत के खिलाफ भी आप बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई आपकी देवी सिंह शेखावत से भी है। अब ये 3 कोण पर आपकी लड़ाई नजर आ रही है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। शकुंतला जी मेरी बहुत इज्जत करती है, मैं भी शकुंतला जी की बहुत इज्जत करता हूँ, देवी सिंह जी भी शायद मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन ये राजधर्म है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो विपक्ष का धर्म निभाना पड़ता है। आज मैं अकेला राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, इनमें से तो कोई नहीं बोला राज्य सरकार के खिलाफ, ये तो हाथ जोड़ के चलते हैं। तो ये नेता है ही नहीं, ये जो हाथ जोड़ेगा वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता। आपको ऐसा लगा था कि वसुंधरा राजे को ही तवज्जो नहीं मिल रही, इस वजह से आपने अपना डिसीजन बदला? मेरी बात सुनी नहीं गई। मेरा पॉलिटिकल जजमेंट, पॉलिटिकल अनुभव बहुत है। मैंने हमारे नेता वसुंधरा जी को बता दिया था, मैंने कहा अब की बार अपना राज नहीं आने वाला, आप कोई कदम उठा सको तो उठा लो। लेकिन मेरी नहीं मानी गई बात। उनका शायद अनुभव ज़्यादा होगा, लेकिन मेरा भी कोई अनुभव कम नहीं है। मैंने बुरे दिनों में इंदिरा गांधी का साथ दिया, 2.5 साल तक उनके साथ रहा, तो मैंने ये देखा एक बहादुर लेडी देश की इतनी बड़ी प्रधानमंत्री और जीरो हो जाए। उनके घर में चपड़ासी भी नहीं था, वीआईपी स्टेटस खत्म हो गया उनका, उसके बावजूद हिम्मत करके घर से बाहर निकली और सारे विरोधियों को खुदे लाइन लगा दी। बहादुरी के साथ आप हिम्मत के साथ निकल जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। रोहतास शर्मा एक अच्छे राजनेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि लोग ये कहते हैं कि जो आपकी लड़ाई है, आपका उद्देश्य है जो अब चुनाव लड़ने का, वो मुख्य उद्देश्य देवी सिंह को हराने का लगता है। देवी सिंह तो हारा ही पड़े, मेरा क्या है? मेरे पर क्यों थोप रहे हो? ये पाप मेरे पर क्यों लगा रहे हो? देवी सिंह कोई नेता थोड़ी है। धन बल पर नेता बने तो बिरला टाटा का ही राज हो जाए, उनके परिवारों का, उनका मैनेजर ही लोकसभा विधान। मुख्य मुकाबला किन में मानते हैं आप यहाँ पर? मुकाबला अभी तो है ही नहीं किसी का। आपने नो मुकाबला। भ्रष्ट आदमी को जनता वोट देगी नहीं तो मुकाबला कहाँ है? बताओ कहाँ मुकाबला? तो पूरी उम्मीद है आपको कि इस बार? उम्मीद नहीं, श्योर। उम्मीद नहीं, मेरे को मेरे जनता पर, मेरे युवाओं पर पूरा विश्वास है। ये मुझे किसी सूरत में नहीं मरने देगा। आज एक बड़ा हुजूम देखने को मिला आपके जुलूस में, आपने देखा वहाँ से? वो था जुलूस, यहाँ तक तो आते आते भीड़ तितर बितर हो गई। वो 93 वाला चुनाव, एनर्जी आ गई होगी युवाओं की तरह आप में भी। मैं तो देखा 8-10 किलोमीटर वहाँ के गाड़ियाँ थी।
तो एनर्जी तो आती है, जनता तो टोनिक है पॉलिटिशियन का।